हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल अबाउट ग्राफ्स। ठीक है, हमेशा ग्राफ में होती है हमारे पास दो एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ से इससे ऑरिजिन, इसको बोलते हैं हम ऑरिजिन। ऑरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस होती है पॉजिटिव वाली और नीचे होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ से होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है। हमेशा जब भी हमें डिपेंडेंट क्वांटिटी हो कोई सी, देखो अगर हमें होगा कुछ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो y पे हम लेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो डिपेंडेंट होगी वो हम लेंगे यहाँ से, और यहाँ से लेंगे हम इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस से लेंगे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। पहली बात। दूसरी बात, जिन दो वेरिएबल्स के बीच में हमें ग्राफ डालना हो, उन्हें एक वैल्यू के एक साइड पे, अलग अलग साइड पे लाना होता है, एक साइड पे नहीं रखते। ठीक है, गैस करो, अगर हमारे पास 5 होगा माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 3, तो हम काम करेंगे इस वाई को इस साइड ले आएंगे। पहले अगर ग्राफ डालना होगा, पुट प्लीज ग्राफ, अगर हमें ग्राफ डालना होगा y और x के बारे में, तो y हम यहाँ से लाएंगे, 5 इधर लाएंगे, तो आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस 5, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अभी देखो, ये मैं आपको बाद में बोलूँगा, इसको हम करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर x का पावर, मतलब जो y डिपेंडेंट होगा 1 होगा, इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी हम देखेंगे वी आर गोइंग फॉर, हाँ इतना समझ आया। ठीक है, अगर हमें ग्राफ पुट करना होगा y इज इक्वल टू का, ये डिपेंडेंट नहीं है, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम ग्राफ डालेंगे, यहाँ से y रखेंगे, यहाँ से x। देखो y इज इक्वल टू 2, x का कुछ रोल है ही नहीं, मतलब y 2 है, चलो x मानो 0, y तब भी 2 है, x 1 लेंगे हम, y तब भी 2 है, x ये लेंगे हम 2, y तब भी 2 है, ये अगर 3 लेंगे हम, ये तब भी 2 है। तो ये इसका जो ग्राफ आता है वो होता है अलाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वैसे ही अगर हमें ग्राफ डालना, x इज इक्वल टू 4 का लेंगे हम। ठीक है, हमें ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे यहाँ से एक्स एक्सिस है, हाँ यहाँ से वाई एक्सिस है। ठीक है, देखो यहाँ से एक्स एक्सिस है, यहाँ से वाई एक्सिस है। अगर हम ग्राफ डालेंगे एक्स, तो ये वाई डिपेंड नहीं कर रहा, चलो वाई पहले से हम 4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से 0 है, 1 2 3, ये 4। ठीक है, अगर हमने वाई को 1 रखा, एक्स तब भी 4 है, इसको 2 रखा, ये तब भी 4 है, ये यहाँ लिया तब भी इंडिपेंडेंट है ना, वाई का कोई रूल ही नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, वो एक्स हमेशा 4 है कांस्टेंट, तो ये आएगा अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे। अभी हमारे ग्राफ्स हैं। ठीक है, हमारे ग्राफ्स में टाइप्स है। एक ग्राफ जो हमें यूज़ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। इसमें लाइन स्ट्रेट होगी, कुछ भी होगा स्ट्रेट होगी। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट होगी, ऐसे वाली स्ट्रेट होगी, दिस टाइप वाली स्ट्रेट होगी। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस माइनस सी, ये याद रखना। देखो समझो इस बात को, तो देखना ये एम एक्स प्लस सी, जब भी तुम 1 पावर देखोगे ना अपने वेरिएबल का, मतलब किसी का ग्राफ किसी पे डालोगे, इस पर भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो वहाँ पे जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन कैसे होगी वो हम अभी समझेंगे। एम है यहाँ पर हमारे पास स्लोप, क्या है स्लोप होता है हमारा tan थीटा। हाँ, m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज एन एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड x एक्सिस।
एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल वाली लाइन से कितना, इस हॉरिजेंटल वाली लाइन से कितना एंगल बना रहा है ये लाइन, कोई लाइन, उसको हम बोलेंगे थीटा। एग्जाम्पल हम लेंगे, देखो ऐसा, इस पॉइंट तक इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे एक्स कामा वाई। यहाँ से वाई एक्सिस है, यहाँ से एक्स एक्सिस है। तो माना ग्राफ यहाँ से यहाँ तक चला है वाई, समझ आया इतना? अगर यहाँ से वाई, यहाँ से भी वाई चला होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ग्राफ एक्स है, एक्स कंपोनेंट में एक्स है, तो यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक चला है ये एक्स, और ये हमारा थीटा। अभी हमने बोला थीटा इज एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। जो लाइन ग्राफ डाला हमने उसके और एक्स एक्सिस में कितना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं, इस लाइन और वाई में नहीं, इस लाइन और एक्स एक्सिस में, ठीक है। हाँ, तो हमारा tan थीटा क्या आएगा, यहाँ से tan थीटा आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर पे बेस होता है, यहाँ से राइट एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है, ये x है, ठीक है। ये हमारे पास tan थीटा ही स्लोप होता है, इसको हम स्लोप, कितना एंगल, कितने एंगल से ऊपर उठ रहा है उसका उतना ज़्यादा स्लोप है, ठीक। ओके, अब ये है हमारे पास, ठीक, ये आ गया स्लोप। अभी हमारे पास सी है इंटरसेप्ट, ये हो गया, ये कितना एंगल, स्लोप का मतलब था कितना एंगल बनाएंगे इसके साथ, इससे पता चल जाएगा हमें। ग्राफ इस साइड बनाएंगे, ग्राफ नीचे झुकाएंगे, कहाँ से जाएंगे, तो ये स्लोप से पता चलेगा हमें। इंटरसेप्ट से क्या पता चलेगा हमें, सी से हमें पता चलेगा, सी से हमें ग्राफ, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव 4 होगा तो ग्राफ हमें ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं बट 4 से स्टार्ट करना है। पॉजिटिव 4 मतलब वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पे, इंटरसेप्ट ड्रा करना पड़ता है, ये होता है वाई इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, ये ड्रा करना पड़ता है वाई एक्सिस पे। अगर +4 यहाँ से, अगर -4 ग्राफ फिर हमें करना था -4 से स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। और एंगल तो हमें पता है, एंगल कैसे देखते हैं हम, स्लोप से, इतना समझ आया। तो अभी हम कुछ ग्राफ्स डालेंगे वाई कोऑर्डिनेट्स पे। चलो, अगर हमारे पास होगा कुछ y इज इक्वल टू √3 x + 4, चलो इसका ग्राफ हमें ग्राफ बिटवीन y वर्सेस x, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ से y एक्सिस है, यहाँ से x एक्सिस, इंटरसेप्ट उधर से बोला है 4, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो इसको कट करना चाहिए y एक्सिस को 4 पे, ठीक है। ये हमने 4 रखा। अभी हमें बोलेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 पे कट करना चाहिए। अभी हम कहाँ से ग्राफ डालेंगे वो हमें पता चलेगा इससे। ये क्या है यहाँ पर, ये है m, ये अपना x है, और ये इसको बोलते थे हम सी पता है हमें, इंटरसेप्ट 4 पे है तो ये हमने 4 डाला। अभी पता नहीं है हमें ग्राफ ऐसे डालेंगे या ऐसे डालेंगे, तो वो हम पता करेंगे किससे, m से, y, ठीक है। m जो है हमारे पास होता है tan थीटा के बराबर, m यहाँ पर √3 है इज इक्वल टू tan थीटा। tan कहाँ पे होता है, √3, इसका मतलब थीटा होगा 45 पे, ये तो पता है ना आपको। थीटा जो होता है वो 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, √3 होता है 45 डिग्री पे, तो √3 अगर tan थीटा है तो थीटा 45 डिग्री होगा। अगर हम ग्राफ ऐसे डालेंगे, देखो ये एंगल जो है ये 90 से ज़्यादा बनता, मतलब 45 तो होगा नहीं, तो हमें सॉरी √3 45 पे नहीं 60 पे बनता है, ठीक है। 1 होता है 45 पे और 60 होता है, ठीक है। तो 60, ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है, देखो खुद ही 90 से ज़्यादा है, तो ये होगा 90, हमें 60 ही चाहिए। तो हम यहाँ से कोई ग्राफ नहीं डाल सकते, तो हमें यहाँ से आना पड़ेगा। देखो मानो ये 60 डिग्री एंगल है, इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना है, तो ये लाइन होगी हमारा ग्राफ, दैट्स इट। हाँ, तो ये हमारा ग्राफ है। हमेशा जितना थीटा ज़्यादा होगा उतना स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि tan जो थीटा है वो थीटा के बढ़ाने पे बढ़ जाता है। देखो tan 0 होता है 0, tan 30 होता है 1/√3, मतलब 0 से ज़्यादा। tan 45 डिग्री होता है दिस इज ये होता है बराबर 1 के बराबर, और tan 60 जो होता है हमारा वो होता है √3।
तो वैल्यू बढ़ रही है ऊपर से नीचे आते, जिसका जितना टेन है। अगर हमारे पास दो है ग्राफ ए ग्राफ बी, ये ए है ये बी है, ये बनाता है 30 डिग्री एंगल और ये बनाता है 60 डिग्री एंगल इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ। तो किसका स्लोप ज़्यादा होगा? स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एंगल बिकॉज 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक। और हमेशा याद रखना है किसी स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पे स्लोप बराबर होता है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ये इसने बनाया अल्फा एंगल, ये बराबर यहाँ पे भी अल्फा ही बनाएगा, यहाँ पर ही अल्फा ही बनाएगा, तो tan अल्फा हमेशा सेम होगा, तो स्लोप एक स्ट्रेट लाइन पे सेम होगा। डन। और एक है पैरेलल लाइंस का, अगर हम दो पैरेलल लाइन डालेंगे ए और बी, इनका स्लोप भी सेम होगा, क्योंकि ये जो एंगल बनाते हैं सेम बनाते हैं, इनका स्लोप सेम होता है। पैरेलल लाइंस का स्लोप भी सेम होता है। ठीक है, और दैट्स इट। समझा? तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और एक आता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखो, जब भी देखोगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x रेज़ पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर हम c और m से देखेंगे कहाँ से ग्राफ आएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हम देखेंगे और m और c से। ठीक है, जहाँ बट अगर हमने देखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो x देखा हमने इसमें पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा। कहाँ से आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, अभी वो आपको मैंने समझा दिया है। वो कैसे डालना है, 4 कैसे आप चेक करोगे, एंगल कैसे चेक करोगे, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, और है हमारे पास और एक कंसेप्ट। ठीक है, वी हैव दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ये देखो स्माइली ना, देखो स्माइली होता है ऐसा ऐसा, बट ये ऊपर नहीं ले जाना है, आपको ऐसे डालना है यहाँ तक। ठीक है, ये कट नहीं करता, ना वाई एक्स को कट करता है ना एक्स एक्सिस को। जब भी आप देखोगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x रेज़ पावर 1 कुछ भी, बट नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1, यहाँ से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कितना भी हो y से, तो इसका ग्राफ जो आता है वो इनवर्स आता है, इनवर्सली आता है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज दिस फाइन? ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, अगर हमने देखा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x², तब भी यही आएगा। y इज डायरेक्टली 1/x³, तब भी आएगा। ये आता है y डायरेक्टली x रेज़ -3। माइनस वाले जब भी होगे तो तुम ये ग्राफ बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, x का कैसे बनेगा। x का देखो, x का देखो ये कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, देखो ये जो डाउन वाला ग्राफ होगा, नीचे वाला ये होगा 1/x³ का, और जो ये होगा वो ये होगा 1/x² का। ऊपर सबसे ज़्यादा जाता है 1/x, ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक, ये 3 का ग्राफ हमने बना के तो अगर हम आपको बताना होगा ए किसका है, बी किसका है, सी किसका, आप बोलोगे जो डाउन वाला होगा उसका पावर ज़्यादा होगा इनवर्स में। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है इनवर्स पावर्स के लिए। अब है हमारे पास पैराबोला। पैराबोला कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, ये यहाँ से भी बनता है बट आप अभी रहने दो, ऐसा पैराबोला। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पैराबोला। पैराबोला कब बनता है? जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x रेज़ पावर 1 के लिए स्ट्रेट है हमारे पास, बट x रेज़ पावर 2 के लिए या 3 के लिए या 4 के लिए या 5 के लिए, जितना भी पावर उससे ज़्यादा उसके लिए हम बनाएंगे। ये x रेज़ पावर 1/2 के लिए भी पैराबोला होता है। बट देखो ये अगर हम 1 के x रेज़ पावर 1 के लिए ग्राफ डालेंगे वो होगा स्ट्रेट। ठीक, 1 के ऊपर हम पावर बढ़ाते जाएंगे, 2 तो थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, 3 उससे ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, 4 उससे ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, 5 उससे ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है 1 वाली, x रेज़ पावर 1 वाली। ठीक है, y इज इक्वल टू x रेज़ पावर 1। बट अगर हमने 1 से कम रखा 1/2, उसमें इन्वर्स नहीं आएगा, ऐसा वाला रेक्टेंगल नहीं, उसमें ये आएगा बट थोड़ा इस कर्व से डाउन जाएगा। ठीक हो, ये होगा x से डेरिवेटिव x 1/2। ठीक, ये थोड़ा डाउन जाता है, इसका ग्राफ ऐसे आता है, जो स्ट्रेट वाली लाइन से थोड़ा नीचे ऐसे, ये होगा y इज डायरेक्टली x
एक्स रेज पावर 1/2 का। ठीक है, तो ये थे आपके ग्राफ्स। और है आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा हमारा पास y इज रेज पावर x। ठीक है, इसका ग्राफ सिंपली आता है, ये बिल्कुल मेरा बोला आता है, थोड़ा ऐसा आता है। ठीक है, यही, बट ये यहाँ पर कट करता है, ये होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसने यहाँ पर कट भी किया वो, बट वो वाले जो हाइपरबोला, ये जो है हाइपरबोला, वो भी कुछ ऐसा ही आता है, बट वो ना एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को कट करता है। दैट्स इट। वेट फॉर पार्ट 2।